चलते चलते मैं ये भी बताना चाहता हूँ, बहुत सारा कमेंट आया, लोगों का फोन आया। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से मैं मुरली वाले हौसला आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। दोस्तों काफ़ी दूर से जौनपुर सिटी से लगभग मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। और दोस्तों कुछ दिन पहले यहाँ पर एक बच्चे की मृत्यु हो चुकी थी, जिसको हमने आपको वीडियो में दिखाया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। बच्चा 5 वर्ष का था और ये कच्चे मिट्टी के मकान थे और उसी के अंदर दोस्तों वो बच्चा था और सांप ने उसको बाइट किया और उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों एक सपेरे आए थे जिन्होंने बीन बजा करके पूरा प्रयास किया कि मंत्रों से सांपों को निकाला जाए, और वो भी तथ्य झूठा साबित हुआ। तो आज जो है दोस्तों इसी मकान को गिराने के लिए जेसीबी भी आ चुकी है और यहाँ पर सब लोग जो है एक तरफ से तैयार हो गए हैं घर को गिरवाने के लिए। वैसे भी दोस्तों हमारी कोई मंशा नहीं इस घर को गिरवाने के लिए, लेकिन ये जर्जर हो चुका है और इसके अंदर और भी सांप हो सकते हैं और भी खतरा हो सकता है। तो ऐसे में आप नजरें जमाए रखिएगा, क्योंकि खतरा तो हो भी सकता है और नहीं भी। दोस्तों 10-20 मिनट का 1 घंटे का वक्त जाएगा, आपको दिखाते हैं कि इस घर के अंदर कितने सांप हैं। आप लोग संतुष्ट हैं सब लोग? और एक बात है दोस्तों, चलते चलते मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जेसीबी का जो भी खर्च होगा दोस्तों, ये बड़ी मशीन है, ये इसका पीठ बहुत बड़ा है, ये तेल बहुत ज़्यादा खाती है, थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं। परिवार थोड़ा छोटा है, गरीब है, लेकिन मैं इनकी हेल्प के लिए वहाँ से फिर आ चुका हूँ और आपको दिखाता हूँ उसी अंदाज में। सर शुरू कीजिए। फिर 115 किलोमीटर दूर से चल के आए हैं। अरे सर ये तो आपकी मोहब्बत है। चलिए शुरू करिए, कहाँ से शुरू करेंगे पहले? और सब लोग निगाह लगा के रखिए, देखिए सांप निकलता कहाँ से। हाँ देखिए, देखिए बड़ा चूहा गया है उधर गया। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं पूरे मन मिजाज के साथ, पूरे प्रयास के साथ जेसीबी से दोस्तों इस दीवार को गिराया जा रहा है, कच्चे मिट्टी के मकान को, और इसके अंदर सांप होने की संभावना है। दोस्तों ऐसा लग रहा है अगर ये बहुत पुराना घर है तो सांप भी 2-4 इसके अंदर होने चाहिए। जो भी है दोस्तों आपकी नज़रों के सामने क्लियर होगा। दोस्तों आप देख सकते हैं ये काफ़ी पुराना मिट्टी का मकान है। ब्रिटिश गवर्नमेंट जमाने के बाद से ऐसे घरों का दोस्तों निर्माण होता था। बड़ी बात यह है कि इसी के अंदर दोस्तों सांपों का भी रहन सहन होता था, लेकिन काफ़ी घर गिर चुका है और थोड़ा बहुत बाकी है। अब दोस्तों देखना ये है, इतना पूरा प्रयास करने के बाद में, काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद में अगर सांप नहीं मिलता है तो क्या होगा। थोड़ा सा समय और बचा हुआ है, निकालते हैं, उसको भी दिखाते हैं। भैया रुके रहिएगा, ये अलग है, ये यहाँ से अलग है। शुरू करिए।
जहाँ पर इधर गिराना था वहाँ तो आप ऐसे गिरा दिए, जहाँ पे इधर गिराना था ऐसे आप इधर गिरा रहे हैं। अब उधर दीवार है तो उधर इशारा कर रहे हैं, उसको इधर गिराना है। अगर वो दीवार में मारेगी तो नुकसान बहुत बड़ा होगा। पूरा दीवार पे जाते ही कितना नुकसान होता है देखा भैया अच्छा इसी से हटाइए, आराम आराम से हटाइए। मुर्री वाले हौसला है ये सांप जहरीले सांप जिला इलाहाबाद हम लोग फिर कभी नहीं, हम इनके फैन हैं, इनके यूट्यूब पर मैं देखता हूँ। मुर्गी वाले हौसला हैं, ये खतरनाक से खतरनाक सांप निकालते हैं और लोग किसी भी भड़कावे में ना आए। अगर किसी को सांप काटता है, किसी को सांप काटता है तो डायरेक्ट सरकारी अस्पताल का सहारा ले। अगर किसी झाड़ फूक के चक्कर में पड़ते हैं तो वो आदमी की जान चली जाएगी, क्योंकि ये अच्छी तरीके लोगों को बताते हैं। ठीक है। दोस्तों आप ये देख सकते हैं, एक बार इधर कुछ शक हुआ है क्योंकि यहाँ से चूहा बार बार निकल के भाग रहा था। लोगों का कहना है कि इसके नीचे हो सकता है, तो एक बार मैं इधर चलता हूँ और इसको भी खुदाई करता हूँ। लकड़ी सिर्फ निकाल दीजिएगा बस। भैया थोड़ा और आगे आइए। चलिए धीरे से लकड़ी हटा दिए, फिर वो बड़ा वाला टेम्पर जैसे बनाया हटाइए सर। कहाँ सर यही हटवाइए, ये वाला। ये वाला? हाँ, इसी में से लगा। भैया इसको और आइए हल्के में हटाना, दबाना नहीं है। और बढ़ाइए पूरे। चलिए उठाइए नीचे। ये वाला जाएगा। एक बार रुक जाइए, अगर होगा तो मैं दब जाएगा। चलिए इसको बगल करिए था। नीचे आ रहे, नीचे आओ, नीचे आओ। लाइट जला तो ले लो। फावड़स खींचो सर, ये सब। फावड़स खींचिए। मान नहीं रखते हम। ये है क्या सर? इधर इधर आ जाइए। सब लोग इधर 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 बड़ा बड़ा इधर है सर, किस है?
लाइट देखा सर, आराम से एकदम रिलैक्स। तो दोस्तों काफी जद्दोजहद के बाद और पूरे घर को जमी दोष कर दिया गया। और चलते चलते दोस्तों हम लोगों का एक आंकड़ा था, हो सकता है सांप इस तरफ हो, क्योंकि उधर इंसानों का आना जाना रहन सहन था। और ये सांप दोस्तों जैसे ही अंधेरा हुआ, या तो खुदाई हुई कहीं न कहीं से, ये इधर किनारे में ही था। और दोस्तों आप ये देख सकते हैं जेसीबी लगी है कई घंटों से, लगभग कितने घंटे हुए होंगे साहब? 2 घंटे तो दोस्तों 3 घंटे के अथक प्रयास के बाद कई बार तो चूहा देखा गया, तो एक बार विश्वास नहीं हुआ कि सांप इसके अंदर हो सकता है। वैसे दोस्तों ऐसा मेरा मानना रहता है कि जहाँ पर कच्ची मिट्टी के मकान होते हैं वहाँ पर सांप तो बहुत होते हैं। अभी दोस्तों हम चाहते हैं और भी खुदाई होगी, इसी के अंदर वो सांप देखा गया जो दोस्तों बच्चे को बाइट किया। खड़े रहिए, कोई दिक्कत नहीं सर, अरे उतना नहीं है, इंसान से बड़ी कोई चीज़ है सर। दोस्तों चलते चलते हम काफ़ी दूर निकल चुके हैं। दोस्तों इसे आप देख के समझ सकते हैं हमारे भारत का एक ऐसा सांप, इसी के काटने के बाद दोस्तों वो जिसकी मृत्यु हुई थी वो 3 वर्ष का बच्चा था, मासूम। दोस्तों इसके साथ हम करते हैं, सभी किसी की मृत्यु होती है। दोस्तों ये जब भी इसके साथ कोई छेड़छाड़ होता है, कोई बदतमीजी होती है, तभी जाकर किसी को नुकसान। लाइट मिले आप लोग हट जाओ। अरे जरा मत पकड़ लेगा ना तो समझ आ जाएगा। थोड़ा जगह आप जी करिए, आपका काम यहाँ नहीं है, आप भाग पाओगे। दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा, इसकी दोस्तों लगभग लंबाई है 3.5 से 4 फीट के आसपास। दोस्तों काफी कड़ी मेहनत के बाद लगभग 3.5 घंटे से जेसीबी की खुदाई के दौरान दोस्तों इसी को हमारे यहाँ इंग्लिश में इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा और इसी को नाग और इसी को फिटार बोलते हैं। दोस्तों बिहार में इसको गेहूं के नाम से हालांकि जानते हैं, और उड़ीसा में इसको नाग या तो गोखुरा बोलते हैं। काफी प्रयास के बाद दोस्तों एक लोग आए थे इसके पहले, सपेरा थे, वो तंत्र मंत्र से सांपों को निकालना चाहते थे। लेकिन दोस्तों अभी मेरा ऐसा मानना है इसके अंदर और भी सांप हो सकते हैं। सर हमने मंत्र से सांप निकाला, खुदाई से निकला, हमको लगा मंत्र से। दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, इसके जो फन के पीछे की जो बनावट है, चूहा दिखाई दिया, क्योंकि चूहा भागता हुआ नजर आ रहा है। अब जाने का चूहे पकड़ हाथ पे भैया थोड़ा दूर है। भैया इस सांप को कौन कौन देखा था? आप लोगों ने बताया, मैं देखा था। नहीं हम लोग बताया था कि सांप हम जाते हुए देखे थे। सभी को बुलाइए, वो पहचाने होंगे नहीं। अच्छा आप देखे थे इसको? जो बच्चे को काटा था। अरे भाई चलिए दोस्तों इसके हम थोड़ा से इससे हम कैच करते हैं। इस वीडियो को देख करके दोस्तों आप कॉपी नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये काम एक एक्सपर्ट के लिए आप करेंगे दोस्तों, कभी भी आपके साथ हादसा हो सकता है। हम दोस्तों दिखाते हैं इसके जो जहरीले दांत हैं जिससे ये बाइट किया है। आप कोई तीली है काफी लोग शूट कर लीजिए, हम लोग रहने दोस्तों आपको मैं दिखाता हूँ, ये है दिख रहा है सर? नहीं ऐसा नहीं होता। अगर दोस्तों आज ये नहीं मिलता लोगों को ये लगता है कि बहुत अथक प्रयास के बाद दोस्तों हम लोग लगभग यहाँ पर आ चुके हैं 125 किलोमीटर की दूरी पर। ये प्रयागराज की सरजमी है। इस सरजमी को मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, इसको मारे नहीं बल्कि बचाने का ही काम किया है। चलिए दोस्तों इसे पैक करते हैं और इस वीडियो को देख के आप कॉपी नहीं कीजिएगा। ये काम दोस्तों एक एक्सपर्ट के लिए आप करेंगे तो कभी भी आपके साथ हादसा हो सकता है। वैसे इसके काटने के बाद कुछ होता नहीं, सिर्फ इंसान मर जाता है। दोस्तों जब भी ऐसा सांप अगर आपको बाइट करता है तो आप सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाइए।
चलो भाई खुदा काम पे चालू है। तो दोस्तों काफ़ी प्रयास के बाद एक सांप को बचा लिया गया। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं जेसीबी खड़ी हो गई, हम लोग अब रिलैक्स हो चुके हैं क्योंकि लगातार दोस्तों 3 घंटे जेसीबी चली और उसके अंदर से दोस्तों एक मादा इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा पकड़ा गया। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं उनको बुलाना चाहता हूँ जिनका घर जमी दोज हो गया। तो दोस्तों ये आ चुके हैं, इनसे हम आपसे रूबरू करवाते हैं जो भी चीज़ें हैं इनके सामने। सर क्या मैंने आपका घर जबरदस्ती गिरवा दिया? तो ये घर आपने क्यों गिरवाया? सर हमारा बच्चा खत्म हो गया कीड़ा काटने से, इसलिए सर गिरवाना चाहते थे आप लोग की सहायता से। सर हमारा घर तो जब पहले आप क्यों नहीं गिरवाए? सर व्यवस्था नहीं था सर रहने के लिए, मतलब पैसे नहीं थे? पैसे नहीं था सर। अच्छा, तो ये बगल वाला रूम सर वही मतलब उसमें वही है? हाँ सर। जो सांप निकला है यही आपके बच्चे को काटा था? हाँ। आपने देखा था? नहीं सर, ये तो बाहर से जब आपके बच्चे को बाइट गया तो सांप बच्चा कितनी देर में एक्सपायर हो गया? सर मान चलो गांव देश के थे सब हेल्प। अरे करीब नहीं पौना घंटा, 1 घंटे के अंदर में ऐसा हुआ। चलिए दोस्तों, जो भी था आधे घंटे 5 मिनट 20 मिनट, बच्चा तो एक्सपायर हो गया। मालिक उनकी आत्मा को शांति दे। दोस्तों ये हमारे जेसीबी के मालिक हैं। सर आप बताएं आपकी क्या सेवा करें? 6,000 रुपये। दोस्तों चलते चलते मैं ये भी बताना चाहता हूँ, बहुत सारा कमेंट आया, लोगों का फोन आया कि सर आप वहाँ से देख करके चले आए। पहले एक तांत्रिक आए थे तो उन्होंने मंत्र मारा, दोस्तों मंत्र से सांप नहीं निकलता। तो आप लोगों ने फोन किया कि सर आप उसे छोड़ के चले आए, उसके घर के अंदर सांप है और भी इतने हमारे भरे पूरे परिवार हैं, बच्चे हैं, फिर कभी कोई हादसा हो सकता था, जिसके लिए दोस्तों सब लोग राजी हुए और ये काम पूरा हुआ। चलिए पहले मैं जेसीबी मालिक को 6,000 रुपये। सर आप गिन लीजिए एक बार। दोस्तों ये तो हो गया इनके जेसीबी का, लेकिन जिन्होंने हमारे साथ काफी मेहनत किया, मतलब ऑपरेटर महोदय कहाँ है? ड्राइवर। दोस्तों एक 500 की नोट इनकी मिठाई खाने के लिए बनती है। ये 500 आप और ले लीजिए। चलिए इनकी भी मैं एक छोटी सी हेल्प कर देता हूँ। ये 2,000 रुपये आप हमारी तरफ से रख लीजिए। संतुष्ट हैं आप बताइए, आप सांप देखे थे? यही सांप था? सुबह हम लोग भी देखे थे। अच्छा आप देखे थे? बंद कर दी। तो दोस्तों ये बोल नहीं पाते हैं, चलिए इनकी भी हम कुछ एक हेल्प कर देते हैं। दोस्तों ये 2,000 रुपये तो बहुत नहीं होते, ये आप रख लीजिए। और ये बचा है मात्र 1,000 रुपये। ये दोस्तों 500 रुपये हम मालिक को और दे देते हैं। आप ले लीजिए मेरी तरफ से। अरे ठीक है, अरे लीजिए वापस रख लीजिए। और ये दोस्तों 500 रुपये बचा है। एक दर्द की बात है, कहें? चलिए कह देते हैं। दोस्तों 3-4 घंटे लगातार हुआ और बहुत तेजी से प्यास लगी और अभी तक पानी नहीं मिला। चलते हैं, इससे हम कहीं पानी पी लेंगे रास्ते में। रख लें? चलिए इसको भी आप रख लें। दोस्तों कैसा लगा? वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों और इन्हीं सब बातों के साथ थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद और